आप लोग मौसम देखें, मौसम बड़ा सुहावना है। अचानक से धूप आ जाती है, अचानक से बादल आ जाते हैं, अचानक से बारिश आ जाती है। बारिश इतनी तेज आ जाती है कि कभी कभी खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है, पूरी तरह से भीग जाते हैं हम लोग। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि उन इलाकों में जहाँ पर एकदम से तेज बारिश आ जाती है, आखिर वो बारिश क्यों है? यानी मेरा मतलब है कि आखिर बादल फटना क्या होते हैं? क्योंकि जब भी तेज बारिश हम पहाड़ों में देखते हैं और ऐसी बारिश जो तबाही मचा देती है, उसे बादल फटना कहा जाता है। लेकिन बादल फटना पूरी तरह से होता क्या है? बादल फटने की अगर हम बात करें तो पहाड़ों में ही अक्सर हमने क्यों देखते हैं कि इस तरह की आपदा आ जाती है कि बादल फटने हमें सीख रहे होते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर बादल फटना क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पहाड़ों में जैसे अमरनाथ में, जैसे केदारनाथ में, इन जगहों पर बादल फटने की ज्यादा खबरें क्यों आती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या होता है बादल का फटना। छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने को बादल फटना कहते हैं। इसमें बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसी बारिश इतनी तेजी से होती है जैसे बहुत सारे पानी से भरी हुई कोई पॉलीथीन आसमान से फट गई हो। इसलिए इसे हिंदी में बादल फटना कह देते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसे क्लाउड बर्स्ट के नाम से पुकारते हैं। अब बादल फटने के गणित को थोड़ा सा अगर हम समझें तो मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक से 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में एक घंटे में या उससे कम में 100 या फिर उससे ज्यादा की बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहा जाता है। कई बार चंद मिनटों में ये बारिश हो जाती है। यहाँ अचानक शब्द के भी मायने हैं। आमतौर पर बादल कब फटेगा इसका पहले से अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब सवाल ये बनता है कि बादल फटने के इस गणित को क्या और आसमान के तरीके को समझा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले 1 मिलीमीटर बारिश का मतलब समझते हैं। देखिए, 1 मिलीमीटर बारिश होने का मतलब है 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े, यानी कि 1 वर्ग मीटर इलाके में 1 लीटर पानी बरसना। अब इस गणित को बादल फटने की परिभाषा पर फिट अगर हम कर दें तो जब 1 मिलीमीटर लंबे और 1 मिलीमीटर चौड़े इलाके में 100 लीटर या उससे ज्यादा पानी बरसा जाएगा, वो 1 घंटे में या उससे कम समय में, तो समझिए क्या होगा। तब इसे बादल फटना कहा जाएगा। अब बादल फटने और तेज बारिश होने में अगर हम अंतर समझें तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वैसे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे से कम बारिश में 100 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहा जाता है। अब बादल फटते क्यों है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बादलों को समझें तो बादल सूरज की गर्मी के चलते मोटे तौर पर समुद्र के ऊपर बने भाप के गुब्बारे होते हैं जो समुद्र की नम हवाओं के साथ बहकर धरती के ऊपर आते हैं। घने बादलों वाली ये नम हवा जब समुद्र से धरती पर पहुंचती है तो हम कहते हैं मानसून आगे। अब आते हैं सीन नंबर 2 पर और इसे बारिश को समझते हैं। हम सभी ने देखा है कि फ्रिज का ठंडा पानी किसी गिलास या जग में भरने से उसकी सतह पर पानी जमा हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब ऊपरी वातावरण में बादल ठंडे होते हैं और वो बूंदों में बदलने लगते हैं, इसे ही बारिश कहा जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर पहाड़ों में या केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे इलाकों के आसपास बादल क्यों फटते हैं। बद्रीनाथ 3000 मीटर की और केदारनाथ 35,083 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हिमालय से टकराकर मॉनसून बादल धीरे धीरे भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं और बादल फटने का माहौल बन जाता है। यही वजह है कि अक्सर ऐसे हिमालयी इलाकों में बादल ज्यादा फटते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बादल जो है वो मैदानी इलाकों में नहीं फटते हैं, वहां पर भी फटते हैं, लेकिन ऊंचाई होने के कारण बादल हिमालयी इलाकों में ज्यादा फटते हैं। तो देखा आपने, इसे कहते हैं बादल फटना। और अगर ऐसा आप कुछ देख रहे हैं तो उससे जरूर खुद को बचाना आपको जरूरी है, क्योंकि मौसम विभाग पहले कहीं ना कहीं चेतावनी हमें दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27। मैं हूँ आपके साथ स्वाति।